Good morning, students. Welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Our today's topic is sentence. First of all, we should know what a sentence is. I will try to make your every concept clear in this class. A sentence, a word, definition of a sentence is a word or an arrangement of words. Arrangement of words that makes a meaningful sense. That makes a meaningful sense is called sentence. कि भी सेंटेंस क्या होता है? एक वर्ड सिंगल भी हो सकता है वो, या एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स या वो वर्ड, उसको क्या बोला जाता है? सेंटेंस बोलते हैं. जैसे ही प्लेज चेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? हम सेंटेंस बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू ग्रामर या इन इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स. 5 टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, और वो कौन कौन से होते हैं वो देखना है हमें. असर्टिव सेंटेंस. सेकेंडली क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव ले लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्डली क्या करेंगे आप? इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और फिफ्थली क्या होते हैं? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस. 5 टाइप्स. फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्डली इंपेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव asserts, affirms, says, declares, announces, कि भी कोई भी सेंटेंस. फर्स्ट लेंगे हम असर्टिव सेंटेंस. assertive, a statement that announces, says or declares something. That says or declares something is known as assertive sentence. Known as assertive सेंटेंस. किसी चीज को डिक्लेयर करता है, कोई बात को कहता है, उस सेंटेंस को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस. अब असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले यहां पर आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है या डायरेक्ट मेन वर्ब भी आ सकती है. हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अदरवाइज डायरेक्टली मेन वर्ब आ सकती है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ही प्लेज चेस, तो यहाँ पर क्या? सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, क्योंकि जो सेंटेंस, जो टेंसेज होते हैं हमारे 12 में से 2 तो सिंपल होते हैं और 10 क्या होते हैं? कंपाउंड, जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. और जो सिंपल टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, दोनों में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता. तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए. वन मोर कंस्ट्रक्शन यहां पर क्या होगी? उसमें नोट का भी यूज कर सकते हैं. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और नोट का भी इंग्लिश में यूज होता है सेंटेंस में. नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वो. हेल्पिंग वर्ब के बाद इफ इन एनी सेंटेंस देयर आर 2
हेल्पिंग वर्ब्स और मोर देन 2 हेल्पिंग वर्ब्स या मोर देन 1 हेल्पिंग वर्ब, वहां पर क्या होता है, जो नोट का यूज होता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन होती है हमारी असर्टिव सेंटेंसेस की। कुछ 2 एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। सी इज रीडिंग ए बुक, सी इज रीडिंग ए बुक, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा एक नेगेटिव ले लेते हैं। दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अस, दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, नॉट का यूज है, उसके बाद मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो दोनों कंस्ट्रक्शन क्या है, ये असर्टिव सेंटेंसेस की। नाउ असर्टिव सेंटेंस को भी कैटेगराइज किया गया है। असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, और वो कौन कौन से होते वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। Assertive sentences. Sentences 2 types. फर्स्ट क्या है यहां पर, ए से डिनोट करेंगे इसको, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस which says something, affirm, which affirms something, which fixes something, which says something, but कैसा, पॉजिटिव वे में। The sentence which declares or says something in a positive way, in a positive way is called affirmative sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं पॉजिटिव वे में कोई भी बात कहता है, नोट नहीं होता इसके अंदर, नेगेटिव नहीं होगा। अफर्मेटिव उसको बोलेंगे जिसमें नेगेटिव नहीं होता, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसके बाद मेन वर्ब आपका यूज होगा, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कोई भी एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज teaching the students, the teacher is teaching the students। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टीचर, इज क्या, हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब, आर्टिकल है, और इसको कंप्लीट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव असर्टिव का पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, सब पार्ट लगाइए बी, इसको डिनोट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच, एक ऐसा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, नोट जिसमें लगता है, नेगेटिव फीलिंग्स जिसमें होती है, नेगेटिविटी को जो शो करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दैट सेंटेंस विच सेज समथिंग इन अ नेगेटिव वे, विच सेज समथिंग इन अ नेगेटिव वे, जो किसी भी बात को नेगेटिव वे में शो करता है, नेगेटिव वे में डिक्लेयर करता है, कहता है, उस सेंटेंस को बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसके बाद में क्या होता है इसका,
स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि सिंपल नेगेटिव है। एक तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, वो अलग चीज होता है, सिंपल नेगेटिव है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं हो सकते। ये क्या क्या यूज होगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, जरूर आएगी, उसके बाद आप नोट का यूज करेंगे। लेकिन इंपेरेटिव नेगेटिव वो हो सकता है, बट जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है वो नहीं यूज किया जा सकता, नोट के बगैर नहीं होंगे, और नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का यूज होगा, नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने एक ही एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, द टीचर इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्लियर। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस असर्टिव का पार्ट है ये दोनों के दोनों। अफर्मेटिव क्या है, जो अफर्म्स समथिंग पॉजिटिव वे में, नेगेटिव क्या है, विच शोज समथिंग इन अ नेगेटिव वे, विच सेज समथिंग इन अ नेगेटिव वे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी, या नहीं भी ऐसा नहीं है तो नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब डायरेक्टली भी आ सकती है सिंपल टेंसेज में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में मस्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क जहां पर होता है वहां हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सेकेंडली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस in which we are asked a question, in which we are, या in which we भी छोड़िए, in which a question is asked, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, a question is asked, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के अलावा तो बगैर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्ट में, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का यूज होगा, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर लीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दीज सेंटेंसेस एंड अंत होता है इनका विद ए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान आपने रखना है। अंत में क्या होगा, एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है। WH से भी शुरू हो सकते, क्वेश्चन वर्ड से, वो भी इंट्रोगेटिव होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, आर यू सॉल्विंग द सम्स, क्या आप अपने सम्स सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज टू टाइप्स, और वो टू टाइप्स कौन से होते हैं, टू टाइप्स, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा WH टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए में क्या लेंगे हम? यस नो टाइप, यस नो टाइप। द सेंटेंस विच इज आंसर्ड इन यस और नो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हाँ ना में दिया जाता है, यस नो में दिया जाता है, उसको बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस which is answered in yes or no is called yes no type interrogative sentence. Interrogative sentence. These sentences always begin with helping verbs. These sentences always begin with helping verbs. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? yesterday I discussed with you what are helping verbs, और टेंस फॉर्मेशन में जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है वो भी बताया था। मॉडल से भी शुरू हो सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो यस नो टाइप होता है वो क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, और क्या होते हैं? मॉडल से, कोई भी मॉडल है वहाँ पर तो उससे भी शुरू हो सकती है, तो उसको बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस देखिए, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। शुरू किससे है? मॉडल से शुरू है, और मॉडल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और कोई भी सेंटेंस देखिए, डू यू, पास्ट ले लीजिए, डिड यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, डिड यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क किससे शुरू है? डिड से, और डिड क्या? हेल्पिंग वर्ब है। कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अंत में क्या? क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे पूछता हूँ, कैन यू डू दिस वर्क? यू आंसर, यू विल आंसर, आप आंसर कैसे देंगे? यस और नो। अब मैंने पूछा आपसे, डिड यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, क्या आपने यस्टरडे मीटिंग अटेंड किया था? आप हाँ ना में इसका जवाब देंगे। तो वो सेंटेंसेस जिनका आंसर हाँ ना में दिया जाता है उनको बोला जाता है यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनसे शुरू होंगे। अंत में क्या? क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। सेकंड जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कौन से होते हैं? वो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। लेकिन पता कैसे चले इसको हम WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें, उसका कैसे पता चलेगा वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। WH टाइप इंट्रोगेटिव, बी में लेंगे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। The sentences which are unshared in a word or a sentence, the sentences which are unshared in a word, या by speaking a word or a sentence, by speaking a word or sentence are called WH type interrogative sentences। कि वो सेंटेंस
जो जिनका आंसर दिया कोई वर्ड बोल के दिया जाता है या कोई सेंटेंस बोल के दिया जाता है, उनको कहते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेज अब बिगिन किससे होते हैं? वो तो बिगिन हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, बट ये नाम ही WH है तो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। दीज सेंटेंसेज बिगिन विद WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स। और वो WH क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom, how, which, एक्सेट्रा। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। फर्स्ट किससे शुरू? हेल्पिंग वर्ब से। उनका आंसर हाँ ना में दिया जाता है, बट इनका आंसर बाय स्पीकिंग ए वर्ड, कोई वर्ड बोल के दिया जाता है या सेंटेंस बोल के दिया जाता है, तो इसलिए इनको कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, और इसी से ये शुरू होंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर, कैन यू डू दिस वर्क? आपने आंसर दिया यस नो में। डिड यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे? उसका भी यस नो में दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आप यस नो में आंसर देंगे इसका? नो, यस नो में तो नहीं होगा। यस नो में नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप अपना नेम बताएंगे, और नेम बता दिया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, किससे कैसे आंसर दिया जाता है? कोई वर्ड बोल करके, कोई सेंटेंस बोल करके। व्हाट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में ही आएगा, WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आप मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम? आप इसमें अपना कोई ना कोई क्या बोलेंगे? अपना नेम को बताएंगे। वेयर आर यू गोइंग? तो उसमें भी आप बताएंगे आई एम गोइंग टू जिन, आई एम गोइंग होम, तो इस टाइप में बताएंगे। तो जिसका आंसर वर्ड बोल करके या सेंटेंस बोल के दिया जाता है उसको कहते हैं WH टाइप, और WH टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ, विच, तो इनसे शुरू होते हैं। अब WH वर्ड तो यहाँ पर आपको इससे पहले हेल्पिंग वर्ब में लिख दिया हमने, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, तो H से शुरू है, ये भी W से शुरू, बट वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे ये बोले जाते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स कम टू नेक्स्ट, वो क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो हमें देखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और उसको क्यों बोल, क्या पहचान? दो ही बातें होती हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं हम, जैसे चौक है मेरे हाथ में, एक तो इसकी आइडेंटिटी है, एंड सेकंड इसका क्या फंक्शन। आइडेंटिटी क्या है? वाइट कलर का होता है, और ये 4 और 5 इंच या 3 इंच का होता है, 2 इंच का होता है। अब फंक्शन क्या होता है इसका? लिखने के काम आता है। तो इन द सेम वे इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है? थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस, किसको शो करते हैं? ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, तो उनको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर को शो करते हैं, कमांड को शो करते हैं, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट,
तो इनको शो करते हैं, उन सेंटेंसेस को बोला जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये तो बता दिया, पढ़ के देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन पहचान कैसे पता लगा ये इम्पेरेटिव बोल दिया उसने, लिखा हुआ तो कैसे पता चला? दीज सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद वर्ब फर्स्ट, या कह लीजिए बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव से शुरू होते हैं। अब ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म को ही तो इन्फिनिटिव बोलते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब फर्स्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता है इनके अंदर, बगैर सब्जेक्ट के बोला जाता है। कम इन, गो, रन फास्ट, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, जिसके सामने जिसको देख के बोल रहे हैं सब्जेक्ट तो वही है, वही है। यू ओपन द विंडो, यू क्लोज द डोर, लेकिन यू की नीड, वी नीड नॉट राइट और स्पीक यू, वो क्या होता है सीधा फर्स्ट फॉर्म से बोल देते हैं। ऑलवेज बिगिन विद और बेयर इन्फिनिटिव। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ये एक दूसरी कंस्ट्रक्शन होती है वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के बाद में एडवर्ब भी हो सकता है। अब मैंने बोला सिट डाउन, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पर, डाउन क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अप है, डाउन है, हियर है, दिया है, टू है, फ्रो है, तो ये सब के सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैं बोलता हूँ डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू क्या? फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट दे दिया गया। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट क्या? वर्ब फर्स्ट है, डाउन क्या? एडवर्ब है। स्टैंड अप, तो इसमें क्या है? स्टैंड अप, स्टैंड क्या? फर्स्ट फॉर्म है, अप क्या? एडवर्ब है। कि भी जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, रिक्वेस्ट है, ब्रिंग से शुरू, वो भी फर्स्ट फॉर्म है। जो सेंटेंस ऑर्डर को, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट को शो करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये ऑलवेज किससे शुरू होते हैं? वर्ब फर्स्ट से शुरू होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? नाउ कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जो सडन फीलिंग ऑफ माइंड को शो करते हैं। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सडन फीलिंग ऑफ माइंड, एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। दीज सेंटेंसेस, these sentences show sudden feeling of mind, हमारे माइंड की अचानक जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो सडन फीलिंग ऑफ माइंड, अब शुरू किससे होते हैं? कैसे इनकी आइडेंटिटी होती है? लास्ट में these sentences ends, these sentences ends, sorry, these sentences end with sign of exclamation. अब वो सडन फीलिंग ऑफ माइंड क्या होता है? फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ सोरो भी हो सकता है, फीलिंग सरप्राइज भी हो सकता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लास्ट में, अंत में क्या मिलेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन भी होता है इन सेंटेंसेस में, जैसे फीलिंग ऑफ जॉय के लिए क्या होता है? हुर्रा, आपने बहुत बार सुना होगा, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रा। एलास फीलिंग ऑफ सोरो के लिए होता है। और क्या होता है? वाट का यूज होता है, सरप्राइज के लिए होता है, वाट, वाव, वाह। तो ये सब के सब क्या होते हैं? पू पू। तो ये सब के सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इनका यूज होता है और इनको बोला क्या जाता है? इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन बोला जाता है। इनसे ये जरूर आएंगे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होगा। हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां आ चुका है। इस प्रकार के सेंटेंस में एलाश, एलास से भी शुरू कर सकते हैं फीलिंग ऑफ सोरो के लिए। सोरो, एलास दे हैव लॉस्ट देयर एवरीथिंग, वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। एलास बड़े दुख की बात है, तो वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देयर एवरीथिंग। नाउ कम टू अवर लास्ट टाइप, और वो लास्ट टाइप क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है वो हमें देखना है, किस चीज को शो करता है, क्या उसकी आइडेंटिटी होती है, कहां पर उसका यूज किया जाता है, किन सिचुएशंस में, वो देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस किस चीज को शो करते हैं? सेंटेंस किसको शो करते हैं? ऑप्टेटिव, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग। These sentences show wish, इच्छा। प्रेयर जो भगवान से प्रार्थना की जाती है, ब्लेसिंग आशीर्वाद, दुआएं। कर्स को भी शो करते हैं। कर्स क्या होता है? बद दुआ होती है, बद दुआ भी दे दी जाती है। ऑलवेज गिव एंड टेक ब्लेसिंग्स, कोई दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए। बहुत अच्छी बात होती है कि वो सेंटेंस जो विच, इच्छा, हार्दिक इच्छा, हमारी भगवान से जो इच्छा करते हैं, विश किया मैंने उसको। प्रेयर, भगवान से प्रार्थना की जाती है, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, उन सब के लिए क्या किया जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं। समटाइम्स इन दीज सेंटेंसेस मे इज गिवन एंड समटाइम्स मे इज हिडन, नॉट। In these sentences, sometimes may is given or sometimes may is hidden। दे भी दिया जाता है, may नहीं भी दिया जाता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्टिंग में आप मे का भी यूज कर सकते हैं, मे के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट ऑलवेज वर्ब फर्स्ट का यूज होगा, ये भूल जाइए, और कोई वर्ब नहीं यूज होगा ऑप्टेटिव में, वर्ब फर्स्ट का यूज होगा, क्योंकि मे मॉडल है और मॉडल के साथ में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में जो दिया गया है तो यहाँ पर इस प्रकार इसमें यूज करेंगे। मे का यूज ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपसे बोलता हूँ मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू गेट सक्सेस। इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं। समटाइम्स मे नहीं दिया जाता, लेकिन फॉर्म फर्स्ट ही आएगी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। गॉड तो सिंगुलर है, ऐसी है इस लगना चाहिए, लेकिन मे हिडन है। मे तो अंडरस्टूड होता है, लिखा गया नहीं लिखा गया, बोला गया नहीं बोला गया, लेकिन अंडरस्टूड होता है। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, वो सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। मीट यू अगेन टुमारो with our next lecture. Thank you. Goodbye.